So I'm Sonika Nagar, student of MA English, and I passed my MA from CCS University Meerut, and as a local college of a degree college actually. And now I prepare about UGC NTA UGC NET. And sir, luckily I found you. OSN Academy एक्चुअली सर मतलब गूगल से देखते हुए मैंने आप OSN Academy को फाइंड किया था एंड सडनली आई कॉल यू विदाउट एनी पर्पस कि मुझे आपसे भी बात हो पाएंगी सर एंड बात करने के बाद मुझे आपसे बात करने के बाद रियली सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ मेरे पढ़ने के लिए दैट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म बिना सोचे ही एक बार में आपसे बात करने के बाद मैंने आपके कोर्स के लिए परचेज कर दिया था सर How could you analyze that you should study with OSN or Dr. Agarwal, sir? Because it is also possible that you might have seen so many places or have spoken to so many coachings. So I just want to know your analysis power. How you analyze in such a short period of time? Sir, there are many academies actually. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोचिंग्स देते हैं, ऑनलाइन क्रैश कोर्स देते हैं, बट देयर इज नॉट अ रेलेवेंट मटेरियल ऑफ स्टडी मटेरियल इतना रेलेवेंट नहीं मिलता है सर. एंड रिसेंटली आई जॉइन योर चैनल योर एप्लीकेशन. वहाँ पे मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने आपसे पहले नहीं देखी थी, बिकॉज इससे पहले भी मैंने कोर्सेज लिए थे इन 2023. मैंने एक अटेम्प्ट दे चुकी हूँ सर नेट का, तो वहाँ पे वो चीजें नहीं दिखी थी मुझे कभी भी. एंड अभी मैंने जस्ट आपकी बुक मैंने रिसीव की है, यहाँ पे इतना 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 बेस्ट लिखा हुआ है एक्चुअली. जो राइटिंग्स हैं उनके जो वर्ड की क्या बोलूं मैं सर, जो लिखने का तरीका है, इट मींस इतना छोटा छोटा, अदरवाइज बुक्स में देते हैं कि पढ़ने में भी उतना सेट नहीं हो पाता स्टूडेंट. देखिए यूनिट 1, हाँ, दिस इज ड्रामा एंड पोइट्री. जब आप शुरू के पेजेस को खोलेंगी, you will find the proper syllabus, proper content index. So this is drama and poetry. मैंने क्योंकि मैं एलिजाबेथन ड्रामा का जो आपका लेक्चर है वो मैं ले चुकी हूँ सर, एंड दीज आर ऑल आर मेंशन्ड इन योर लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स एक्चुअली. Yeah, this is fiction and non-fiction, cultural studies and literary criticism. This is 9 and 10 volume. This will actually give you a base and a strong base to compete any examination. You have that bright career, you have that intellectual property, and that is why you could have the analysis of understanding that what is right and what is wrong. और आपको कहीं ऐसा लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ सर को और पढ़ाना चाहिए. मैं इसलिए ऐसा पूछता हूं क्योंकि हमें बच्चों से ही पता चलता है कि हाँ ये ऐसा कर ले तो इसको ऐसे में इसको ऐसे ऐड कर ले. तो ऑलवेज टीचर इज अ गुड टीचर व्हेन ही इज एडाप्टिव of making things more improved, and that is only known by the student. हम अपने तरफ से I'm giving 100%, but हो सकता है कोई चीज मिसिंग हो. क्या आपको ऐसा कुछ लगा तो मुझे जरूर बताएं. नहीं सर, ये चीज नहीं मुझे दिखी, बिकॉज आप बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं सर. ऐसा मुझे लगता है आपके लेक्चर्स को देख के जो चीज हम यूजी में एक्चुअली पढ़ते हैं अपनी, वो आप नेट के लेवल पे पढ़ाते हैं उन लेक्चर्स में जाके. क्योंकि नेट जो एग्जाम है एक्चुअली वो बहुत नेशनल लेवल का एग्जाम है. वहाँ पे कोई ये नहीं बताएगा कि ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडीज क्या होती हैं, एंड ये सारी चीजें जो आप इतना सब कुछ बता देते हैं, जो यूजी एक्चुअली मैं ये बोलूँ कि यूजी में ही दिखता है, बाकी कहीं नहीं दिखाई देता है. और वो चीजें आप हमें नेट के लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो सर मुझे नहीं लगता कि इन चीजों में कुछ इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है. आपको क्लासेस इन टोटलिटी अच्छी लगी, आपने उनको अच्छे से पढ़ा. जी सर. हाँ जी सर. एक क्वेश्चन मेरा और है, उन बहुत सारे ढेर सारे हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए जो मैरिड हैं या जो जॉब में हैं या जो होम मेकर हैं और उनको बहुत दिक्कतें आती हैं शादी के बाद चीजों को मैनेज करने में, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी बीन रिसेंटली मैरिड. सो Yes, इट sir. इज माय क्वेश्चन दैट हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज द न्यू एनवायरनमेंट विद अ लॉट ऑफ स्टडीज. इतने कम एज में इन चीजों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं कि सर हम मैरिड हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें अलाउ नहीं मिल रहा है, हमें टाइम नहीं मिलता है, बहुत प्रकार की चीजें. तो थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें. हाँ जी सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया एक्चुअली. सर रिसेंटली आई हैव मैरिड, मतलब 2 मंथ्स ओनली, सॉरी 3 मंथ्स, अभी दिसंबर में मेरी शादी हुई थी. सर इन वन लाइन मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है एंड रियली आप कुछ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इट डज़न्ट मैटर कि कितना टाइम मिल रहा है या क्या चीज़ें हैं, वो सब मैटर करती ही नहीं है. मेरा इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए एंड माय फैमिली इज़ सपोर्टिव. मदर इन-लॉज़ मुझे सब सपोर्ट करते हैं एंड माय हस्बैंड टू. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपोर्ट ही सब कुछ नहीं है सर, मैं यही बोलूँगी. और बाकी सबको भी अगर आपका इंटरेस्ट है, तो पढ़ना ज़रूर शुरू करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए आप दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट सर मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. अगर आप किसी भी लेवल पे जाना चाहते हैं तो करना चाहिए. शादी के बाद ऐसा होता है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सच है. बट टाइम तो निकालना पड़ेगा. अगर पढ़ना है तो टाइम से, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं. उतने मैच्योर, क्योंकि हम है, हम अगर प्रोफेसरशिप की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो उतना मैच्योर हमें होना चाहिए कि हम किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं. इन सभी चीजों से ज्यादा जरूरी है कि आपके प्रोफेसर आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं. देखिए वाई ओएसएन एकेडमी में आपको जो डिफरेंस लगा होगा वो ये है कि हम हर पल आपके साथ हैं. आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाई या नहीं है, या वो सूट नहीं करती आजकल बच्चों को क्योंकि वो जॉब में होते हैं. क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके सर आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं
और हमेशा आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि Yes. कहीं कोई दिक्कत है लिटरेचर में, आप तुरंत हमसे पूछिए। सो दैट इज द बेसिक एंड द मेन कॉज ऑफ मेकिंग माय स्टूडेंट्स क्वालिफाई, है ना? आपसे डायरेक्टली बात हो रही है सर, इट्स अ बिग डील। किसी का भी आप कोर्स जॉइन करिए, कोई डायरेक्टली बात नहीं करते हैं जिनका हम कोर्स अवेलेबल है, एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मैंने आपको बताया भी था। बात नहीं करते हैं या डायरेक्टली तो बात होती ही नहीं है, असिस्टेंट्स बात करते हैं। एक्चुअली सर आपके जो मैं लेक्चर्स जॉइन किए हैं मैंने, जितने भी अभी तक मैंने फ्री लेक्चर्स लिए हैं, उन सब के मैंने हाँ, हाँ। आपको मैं दिखाऊँगी सर, मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं हियर फ्रॉम। बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को मैंने राइट डाउन किया है सर, रिमेंबर करने के लिए। आपके लेक्चर्स के बाद भी मैं ये सब चीज़ें रिवाइज़ करती रहती हूँ। यूजीसी नेट का जो आपको सिस्टम मिला है, दैट इज बेसिकली एन अम्ब्रेला फॉर ऑल द लोअर एग्जामिनेशंस एंड इवन टू कॉम्पीट द इंटरव्यूज। बिकॉज़ मतलब मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या लग रहा है ना, आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लेकर के चलते हैं सर। जब हम बेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी लोअर एग्ज़ाम है या हायर है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चों ऐसे-ऐसे इसको फॉलो करिए अगर आपको सफलता पानी है? सर फर्स्टली तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लेक्चर्स जिस सीक्वेंस में रखे गए हैं, उन्हें सीक्वेंस में ही अटेंड करना चाहिए। आप बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं और देखिए आपको वैसे ही टीचर मिले हैं, सिंपल, ऑनेस्ट, लविंग यस एंड सर। एंड हेल्पिंग। बहुत-बहुत आपको आशीर्वाद और प्यार और इसी तरह से बने रहिएगा और फिर हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है? थैंक थैंक यू। यू टेक सर। केयर। बाय-बाय।